तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। अद्दर्सुस सादिस आशर, सबक नंबर 16। इससे पहले हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि हादा और हादी। हादा मुज़क्कर के लिए हम पढ़े थे, हादा मुज़क्कर के लिए और हादी मुअन्नस के लिए। और ये करीब करीब का इशारा, यानी नजदीक में अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम ये, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये, तो उसके लिए मुज़क्कर है तो हम हादा यूज करेंगे, मुअन्नस है तो हादी यूज करेंगे। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि वाहिद के लिए था, यानी सिंगुलर के लिए था, लेकिन उनकी जमा हमने पढ़ी थी कि उनकी दोनों की जमा हादा हादी ही, दोनों की जमा क्या है, हाउलाई। ये सब जैसे हमने पढ़ा हाउलाई रिजाल, ये सब आदमी, हाउलाई निसाउन, ये सब औरतें। लेकिन यहाँ पे एक बात दूसरी आती है कि हाउलाई जो है ये सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ आकिल के लिए नहीं। जैसे इंसान है, जिन्नात है, हैवान, और उम्मी तौर पर हम जो बात करते हैं वो इंसानों के ताल्लुक से होती है, तो हाउलाई हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम अभी हमारे सामने आकिल नहीं है, गैर आकिल चीज है। जैसे हमारे सामने बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऊँट हैं, बहुत सारे कलम हैं, तो हम यानी दो या दो से ज्यादा, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे हाउला यूज हम नहीं कर सकते, हाउला हमने रूल पढ़ा कि सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब जो है हादा और हादी ही, हादा और हादी में जो गैर आकिल की जमा के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला हादी वाहिद मुअन्नस, हादी वाहिद मुअन्नस हम यूज करेंगे, वाहिद मुअन्नस यूज करेंगे। और गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा करीब में, इसमें इशारा करीब वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, बईद में इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, सिफत भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, मौसूल भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, सब वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ इसमें इशारा करीब देख रहे हैं। इसमें इशारा करीब, अगर करीब में हम इशारा कर रहे हैं गैर आकिल की तरफ, गैर आकिल की जमा की तरफ, तो हमें वाहिद मुअन्नस हादी हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे हादिही कुतुबुन, ये सब बुक्स हैं, ठीक है, ठीक है। हादिही अक़लामुन, ये सब पेन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाउला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये था करीब। बईद में, बईद में हमने जालिका तिलका, वो एक मर्द के लिए, तिलका वो एक औरत के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा बईद में। अब इसकी जो जमात थी वो उलाई का, लेकिन उलाई का सिर्फ अक्ल आकिल के लिए इस्तेमाल, जब पड़ा उलाई का रिजाल, उलाई के निसा, उलाई का मुदर्रिसून, उलाई का मुदर्रिसात, उलाई का तबीबात। लेकिन अभी हम यहाँ पे हमको गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करना है, तो गैर आकिल की जमा के लिए हमें वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो से ज्यादा अगर बुक्स हैं तो हम क्या कहेंगे, हमें उसकी सारा इशारा उसकी तरफ बड़ी क्या करना है, दूर का हम कहेंगे तिल का कुतुबुन, ठीक है। उलाई का हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, पहाड़ है, हम कहते हैं जमा इस्तेमाल करते हैं तिल का जिबालुन, ठीक है, वो सब पार्ट्स। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह। अब इसमें इशारा तो आपको समझ में आ गया कि इसमें इशारा करीब में, इसमें इशारा करीब की गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा करीब हमें हादी ही यूज करना है, हादी ही। और बईद के लिए हमें तिल का यूज करना है, ठीक है। ये दो चीजें हमको समझ ली, दोनों वाहिद मुअन्नस है, ठीक है। वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा करीब है, वाहिद मुअन्नस, ठीक है। और ये भी जो तिल का है ये भी वाहिद मुअन्नस है, ये भी सेम है, लेकिन ये बईद है। अब हम देखते हैं कि गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए जो हम सिफत यूज करेंगे, जो सिफत यूज करेंगे वो भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, वो भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, अब यहाँ पे जो अल जदीदतु है ये वाहिद मुअन्नस है, सिफत भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, ठीक है, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। नई बुक्स, न्यू बुक्स। अब जो अल जदीदा है ये क्या, यहाँ पे सिफत है, तो अब हमने ये नहीं कहा अल कुतुबुल जुदुद, नहीं कह रहा, नहीं कहा। अगर यहाँ पे आकिल होता, आकिल की जमा होती तो हम क्या कहते हैं, मिसाल हम ये कहते हैं अतुल्लाबुल जुदुद, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये
غیر आकिल है तो अब यहाँ पे जो है जुदूद नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, सिफत लाएंगे वाहिद मुअन्नस। तो यहाँ पे जो हमने एक रूल पढ़ा था मौसूफ सिफत का कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है जिन्स में यानी मुदक्कर और मुअन्नस होने में, इसी तरीके से अदद में यानी मौसूफ मुदक्कर है तो सिफत भी मुदक्कर, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा, मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी जमा। तो ये जो रूल है यहाँ पे टूट जाएगा। कहाँ टूटेगा, जब गैर आकिल यानी मौसूफ जो है ये गैर आकिल की जमा हो तो फिर इसकी सिफत जो है सिफत, रूल टूटा। देखिए मौसूफ क्या है, मुदक्कर है, सिफत यहाँ पे क्या है, मुअन्नस है, मौसूफ क्या है, जमा, सिफत यहाँ पे क्या है, वाहिद है, तो रूल टूट गया यहाँ पे। तो गैर आकिल की जब जमा होगी तो गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा यानी मौसूफ जब गैर आकिल की जमा हो तो फिर इसकी सिफत जो है, जो हमने पहले रूल पढ़ा था कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है यानी दोनों सेम होते हैं, दोनों मुदक्कर दोनों मुअन्नस दोनों डुअल दोनों जमा दोनों प्लूरल, हमने हर एतबार से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे रूल टूट गया। ये किताब कुतुब मुदक्कर है, अल जदीदत मुअन्नस है, कुतुब जमा अल जदीद वाहिद है। तो ये गैर आकिल की जमा, अगर गैर आकिल अगर मौसूफ है तो उसकी सिफत भी क्या यूज होगी, उसकी सिफत भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अब उसके बाद एक और चीज है कि गैर आकिल की जमा के लिए जो हम खबर यूज करेंगे, जो जुमला इसमिया है तो जुमला इसमिया में जो हम इसकी खबर यूज करेंगे वो खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, वो खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ये सारे एग्जांपल नोट्स में मैंने दे दिए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा सिफत, ठीक है, क्योंकि अल-कुतुब क्या मौसूफ ही सिफत है। अब हमको यहाँ पे ये चीज भी पढ़नी है कि गैर आकिल के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में आगे क्या गया है, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, ये तो हो गई सिफत। उसके बाद यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल की गई अहिया लका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जमा है ना अल कुतुब, लेकिन इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की गई और ये नई बुक्स, क्या ये आपकी हैं, क्या ये आपकी हैं, तो यहाँ पे हमने जो 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 ज़मीर इस्तेमाल की, ये ज़मीर भी हमने वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की, ज़मीर भी हमने क्या इस्तेमाल की, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की। तो आप लोग को एक रूल याद रखना है कि गैर आकिल की जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा करीब वाहिद मुअन्नस, इसमें इशारा बईद वाहिद मुअन्नस, और उसके बाद उसकी सिफत भी वाहिद मुअन्नस, उसकी खबर भी वाहिद मुअन्नस, उसकी ज़मीर भी वाहिद मुअन्नस, और उसके लिए जो हम सिला यूज करेंगे वो भी वाहिद मुअन्नस। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सिला यानी जैसे हम पढ़े अल्लज़ी, जो मन मन हाज़ा तालिब अल्लज़ी खरज अल-आना, ये तालिब इल्म कौन है जो अभी निकला। तो जब गैर आकिल की जमा होगी, गैर आकिल की जमा होगी, तो उसके लिए जो हम सिला इस्तेमाल करेंगे यानी इस्म मौसूल जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्म मौसूल भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, यही एग्जांपल हम लेते हैं, हम कहते हैं वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई बुक्स अल्लती, ये इस्म मौसूल है। अब हम यहाँ पे अल्लज़ी या अल्लज़ीना इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे समझ लीजिए अगर आकिल होता तो हम यहाँ पे जमा इस्तेमाल करते अल्लज़ीना, लेकिन यहाँ पे ये है तो जमा लेकिन गैर आकिल है, तो अब यहाँ जैसे हमने सिफत इसके लिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की, इसी तरह हम इसके लिए इस्म मौसूल जो इस्तेमाल करेंगे वो भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो हमने कहा वहादिहिल कुतुबुल जदीदत अल्लती फी यदिका, और ये नई बुक्स जो आपके हाथ में है, लीमन, ये किसकी है, या अगर हम ये कह देते हैं हिया ली, वो मेरी है। तो आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ गई, यहाँ पे जो जो इशारा है वाहिद मुअन्नस आया, सिफत वाहिद मुअन्नस आई, सिला वाहिद मुअन्नस आया, ज़मीर वाहिद मुअन्नस आई, ज़मीर वाहिद मुअन्नस आई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें आ गई, एक चीज बची है, एक चीज बची वो क्या है, वो खबर है। एक खबर भी वाहिद मुअन्नस, खबर भी जो है वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम खबर की मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं
वहादिहिल कुतुबु कदीमतुन। यहाँ पे खबर है, हम बुक के बारे में खबर है और ये बुक्स पुरानी है, और ये बुक्स पुरानी है, तो कदीमतुन ये खबर है। खबर भी क्या है, देखिए कुतुब गैर आकिल है, तो हमने इसकी खबर भी क्या लाई, वाहिद मुअन्नस लाई। तो ये जो है हमारे आज के दर्स का खुलासा है, और इससे पहले भी ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन फिर रिवाइज करा दी ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, और एक चीज जो इस लेसन के अंदर आपको सीखनी है, ठीक है, वो बस एक चीज आपको याद रखनी है, वो हमारे पास एक वजन है। इससे पहले हम पढ़े थे जमा मुकस्सर के औजान, 7-8 हम लोग पढ़ चुके थे, वगैरह। अभी यहाँ पे हमको एक पढ़ना है मफाइलु। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इस वजन पर जो भी जमा मुकस्सर आएगी, जो भी जमा मुकस्सर आएगी, वो जमा मुकस्सर क्या है, इसके वजन पे जो भी जमा मुकस्सर आएगी उसके एंड में तनवीन नहीं आएगी, उसके एंड में तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि वो गैर मुनसरिफ है, डिटोट है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो आप लेसन पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर आपके पास इसकी एक मिसाल आई, दफातिरु। अब हम दफातिरु नहीं कह सकते, हम कहेंगे दफातिरु। क्या कहेंगे, दफातिरु। तो ये चीज भी जो है नहीं है। इसी तरीके से इस लेसन के अंदर जमा कुछ अल्फाज की जमा भी आपको बताई गई है। जैसे मिसाल के तौर पर कलम, एक्सरसाइज में कलम की जमा अक़लामुन, ठीक है, बाबुन की जमा अबवाबुन, नहरुन की जमा अनहारुन। और ये सारी चीजें भी आपको नोट्स में इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अब इंशाल्लाह हम लोग सबक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर करें। गैर आकिल मुदक्कर हो या मुअन्नस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैर आकिल की जमा है गैर आकिल, अब वो चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस, उस जमा के इसमें इशारा करीब है होगा। अब वो चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस, उसके होगा। सिस्टर इलम आवाज डबल आ रही है, अभी नहीं आ रही सिस्टर इलम आवाज आ रही है। हाँ, किसी ने सवाल किया है कि मौसूल सिफत के रूल जो ब्रेक्स होंगे, ये क्या इसमें इशारा के साथ होंगे? नहीं, जब भी गैर आकिल की जमा यूज होगी, तो गैर आकिल की जमा के लिए जब भी हम सिफत यूज करेंगे, इसमें इशारा हो या ना हो, जब भी हम सिफत यूज करेंगे तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, खबर यूज करेंगे तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, इसमें इशारा यूज करेंगे तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मुदक्कर और मुअन्नस का कोई फर्क नहीं है। जब हाँ, फर्क किसमें है, जो मुदक्कर आप वाहिद में और तस्निया में फर्क रहेगा, लेकिन जब जमा आएगी तो जमा के अंदर ये फर्क खत्म हो जाएगा। चाहे जमा मुदक्कर हो या मुअन्नस की, उसके लिए इसमें इशारा सेम यूज होगा, ज़मीर सेम यूज होगी, सिफत सेम यूज होगी, खबर सेम यूज होगी, मौसूल भी सेम यूज होगा, सब वाहिद मुअन्नस। ठीक है, अभी आप लोग देखें, आपके सामने है मुदर्रिस और मोहम्मद के दरमियान बात है। मुदर्रिस कहता है लिमन हादिहिल अक़लाम या मुहम्मद, ए मुहम्मद ये कलमें किसकी हैं, ये कलम किसकी हैं। उर्दू में अगर हम है लगा देते हैं तो माना है, मतलब ये कि जमा है। ए मोहम्मद ये कलम किसकी हैं, या ये कलमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पेन्स किसकी हैं, कलम उनकी जमा अक़लाम। अब यहाँ पे आप देखिए अल अक़लाम ये क्या है, जमा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है, कलम गैर आकिल चीज है, उसको अकल समझ हुई नहीं है, तो अब यहाँ पे जो जमा है ये गैर आकिल की जमा है, तो इसके लिए हमने इसमें इशारा क्या यूज किया, हादी यूज किया। हालांकि कलम क्या है, मुदक्कर है, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे यूज किया, वो क्या यूज किया, हादी। ठीक है, तो मोहम्मद कहता है ही अली या उस्ताद, ए उस्ताद ये मेरी है, ही अली ये मेरी है उस्ताद। अब यहाँ पे देखिए अल अक़लाम जमा थी, ठीक है, इस जमा के लिए जो हमने ज़मीर यूज किया, यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया, ये भी वाहिद मुअन्नस ही इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर मुदर्रिस कहता है ही जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत हैं। अब यहाँ पे देखिए
جو یہ जमीलतुन खबर है ये वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की गई, ज़मीर तो ये इस्तेमाल की गई वाहिद मुअन्नस, यहाँ पे खबर भी क्या इस्तेमाल की गई है, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की गई, हिय जमीलतुन जिद्दन। वरना अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर आकिल होता तो अब हम जमीलतुन इस्तेमाल, आकिल की जमा होती तो हम जमीलतुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि गैर आकिल है तो इसकी खबर भी हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, हिय जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। फिर उस्ताद कह रहा है वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु अहिय लका, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई बुक्स, और ये नई बुक्स अहिय लका, क्या ये आपकी हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो जमा है वो अल कुतुब है, गैर आकिल की जमा है, तो इसके लिए इशारा यूज किया, वो क्या यूज किए, हादिही हमने यूज किया, वाहिद मुअन्नस का इशारा। और इसके लिए जो हम यहाँ सिफत लाए वो भी वाहिद मुअन्नस लाए, अल जदीदतु। अगर यहाँ पे समझिए आकिल होता तो हम कहते अत्तुल्लाबुल जुदुदु, अल मुदर्रिसून अल जुदुदु, अल अतिब्बाउल जुदुदु, लेकिन चूंकि ये गैर आकिल है मुदक्कर लेकिन गैर आकिल है, तो इसके लिए हमने इसमें इशारा भी वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल किया। इसके लिए हमने सिफत अल जदीदा ये भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की। इसके लिए हमने ज़मीर ये भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की। और ये नई बुक्स क्या ये आपकी हैं, तो हमें क्या, मोहम्मद कहता है ला नहीं, हिया लिहामिदिन, ये हामिद की है। यहाँ पे भी ज़मीर जो है वो क्या इस्तेमाल की गई है, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की गई है कुतुब के लिए, ठीक है। उसके बाद मुदर्रिस पूछते हैं ऐना दफातिरुकुम या इख्वानु, ऐना कहाँ है, दफातिर दफ्तर की जमा दफातिरु, ठीक है, ये जो है जमा मुकस्सर है, और ये दफातिरु मफाइल के वजन पे है, जिसके एंड में कभी तनवीन नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी, ठीक है, दफातिरु पेश ही रहेगा सिर्फ। ऐना दफातिरुकुम, कुम तुम्हारे, तुम सबके, ऐना दफातिरुकुम तुम सबके नोटबुक्स कहाँ हैं, या इख्वानो ए भाइयों, ए भाइयों तुम्हारे नोटबुक्स कहाँ हैं, नोटबुक्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे अली जवाब दे रहा है हिया। अब देखिए दफातिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की गई वो हमने क्या इस्तेमाल की, वाहिद मुअन्नस हिया इस्तेमाल की, हालांकि जमा है। हिया हुना अला हादल मक्तबी, हिया हुना ये यहाँ है इस टेबल पर, हिया ये होना यहाँ, अला हादल मक्तबी इस टेबल पर है। तो पूरे दर्स का जो खुलासा है वो ये है कि गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा करीब के लिए, चाहे मुदक्कर हो या मुअन्नस, हादी इस्तेमाल होगा, वाहिद मुअन्नस हादी इस्तेमाल होगा, और बईद के लिए, दूर के लिए, चाहे मुदक्कर हो या मुअन्नस, इसमें इशारा हम वाहिद मुअन्नस तिल का यूज करेंगे। और तीसरी चीज, इसके लिए जो हम ज़मीर यूज करेंगे, चाहे मुदक्कर हो या मुअन्नस, ज़मीर हम हिया यूज करेंगे वाहिद मुअन्नस, या फिर हा यूज होगी, ठीक है, हिया या हा यूज होगी। हिया क्या है, ये ज़मीर मुनफसिल है, और हा अटैच ज़मीर है जो आगे आएगी, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और इसके लिए जो हम सिफत यूज करेंगे गैर आकिल के लिए, वो भी हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुदक्कर मौसूफ मुदक्कर हो या मुअन्नस से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से हम इसके लिए जो खबर यूज करेंगे वो खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, चाहे मुब्तदा मुदक्कर हो या मुअन्नस, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये 5 चीजें आप लोग को अच्छे से याद करनी है। उसके बाद शेख ने तमारीन दी है। तमारीन के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। तअम्मल अल अमसिलतल आतियता, गौर कर आने वाली मिसालों में, क्या कहा जा रहा है, गौर कर आने वाली मिसालों में, आने वाली मिसालों में हमें क्या करना है, गौर करना है। हाँ, अब आने वाली मिसालों में हमें क्या गौर करना है, वो हमको देखना है कि शेख ने यहाँ का अल मुफरद, मुफरद कहते हैं वाहिद सिंगुलर को, अल जम मतलब जमा प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर शेख ने मिसाल एग्जांपल जो दी है वो दी है किसकी, वो एग्जांपल दी है आकिल की, और जो बा जुज़ में इसमें ये गैर आकिल की एग्जांपल है, ठीक है मुफरद जमा दोनों एग्जांपल दिए, आकिल गैर आकिल दिए। तो ये चीज तो हमको मालूम है कि अगर मुफरद यानी वाहिद जो है वो गैर आकिल है लेकिन वो जमा नहीं है, तो उसके लिए सेम रूल रहेगा, हादा किताबुन जदीदुन, सेम रूल रहेगा, हुआ मिन बिल्जिका। लेकिन जब जमा की बात आएगी तो फिर रूल चेंज होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आकिल की मिसाल में देखिए शेख ने कहा हादा तालिबुन जदीदुन, ये नया स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम देखें तालिब क्या है, मुब्तदा है, जदीदुन क्या है सॉरी तालिबुन क्या है, मौसूफ है, जदीदुन क्या है, सिफत है, ठीक है। तो सिफत मौसूफ दोनों बराबर है, मुदक्कर मुदक्कर,
ठीक है, नकीरा नकीरा, ठीक है, और वाहिद वाहिद। अब यहाँ पे दमीर जो इसके लिए इस्तेमाल की गई वो भी वाहिद मुज़क्कर गायब इस्तेमाल की गई। हुआ मिन बेल्जिका, वो बेल्जियम से है, वो बेल्जियम से है। अब जमा के अंदर आप देखिए, हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, ये सब नए स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे आपकी मौसूफ जो है तुल्लाबुन जमा है, जुदुदुन भी जमा है, मौसूफ नकीरा है, सिफत भी नकीरा है, ठीक है, मौसूफ मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर है, मौसूफ जमा है, सिफत भी जमा है। और फिर इसके लिए जो हमने जमीर यहाँ पे इस्तेमाल की होम, ये भी जमा की जमीर है, होम मिन बेल्जिका, और मुज़क्कर है, वो बेल्जियम से हैं, वो बेल्जियम से हैं। अब देखिए यहाँ पे गैर आकिल की मिसाल, तो गैर आकिल में जब वाहिद रहेगा और तस्निया रहेगा तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, हादा किताबुन जदीदुन, ये नई बुक्स हैं, हादा किताबुन जदीदुन, ये नई बुक है, हादा ये किताबुन जदीदुन नई बुक है। अब देखिए यहाँ पे किताबुन मौसूफ है, ठीक है, सिफत भी क्या है, मौसूफ सिफत दोनों में मुताबिकत है। किताबुन वाहिद है, सिफत भी वाहिद है, किताबुन मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर है, किताबुन नकीरा है, सिफत भी नकीरा है, हर एतबार से मौसूफ सिफत बराबर है। अब यहाँ पे इसके लिए जो हमने ज़मीर इस्तेमाल की वो भी हमने वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल की, हुआ, क्योंकि मुज़क्कर है, हुआ मिन बेल्जिका, वो बेल्जियम से है। अब देखिए यहाँ गैर आकिल की जमा की बात आई, देखिए, हादिही कुतुबुन जदीदतुन। अब ये कुतुब, किताब की जमा कुतुब, जब हम जमा लाए तो यहाँ पे रूल चेंज हो गया, ठीक है, हादिही आ गया वाहिद मुअन्नस का, हादिही कुतुबुन। अब यहाँ पे सिफत भी चेंज हो गई, देखिए, कुतुबुन जमा है, सिफत क्या है, वाहिद है, कुतुबुन मुज़क्कर है, सिफत क्या है, मुअन्नस है। तो ये रूल इस तरीके से टूटा है, हादिही कुतुबुन जदीदतुन, ये नई बुक्स हैं, हिया, अब यहाँ पे जो हम ज़मीर इस्तेमाल की, भी मुअन्नस इस्तेमाल की, हिया मिन बेल्जिका, ये बेल्जियम से है, ये बेल्जियम से। तो अब जो है इंशाअल्लाह आप लोग के लिए आसानी होगी और ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देखें, और ये एक्सरसाइज में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। इसकी एक्सरसाइज मैं एक काम करता हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल आपको करके देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से करवाता हूँ, ठीक है। हव्विल मुब्तदा, मुब्तदा को चेंज कीजिए, फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियती इला जमइन, फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियती, आने वाले हर जुमले में जमा की तरफ। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हाजा बैतुन, ये घर है, ठीक है, बैत क्या है, गैर आकिल है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ इस बैत की जमा लाई तो हुआ बुयूतुन, तो अब जाहिर सी बात है गैर आकिल है, तो हम इसके लिए हाउलाई तो नहीं ला सकते जमा के लिए, तो हम क्या, हादिही बुयूतुन, हादिही बुयूतुन। अब दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाजा नजमुन, ये स्टार है, मुज़क्कर है, बैत मुज़क्कर, नजमुन मुज़क्कर, लेकिन चूंकि यहाँ अब हम आगे की एग्जाम्पल में हमको जमा इस्तेमाल करें, तो जब जमा में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम इसके लिए जो इसमें इशारा यूज करेंगे वो वाहिद मुअन्नस यूज करेंगे, हम कहेंगे हादिही नुजूमुन, ठीक है, हादा दरसुन, ये सबक है। अब दरसुन को जब हम जमा लाएंगे दुरूसुन, तो फिर इसके लिए हम जो इसमें इशारा लाएंगे वाहिद मुअन्नस हादी, हादिही दुरूसुन, ऐसे आपको पूरा करना है, ऐसे आपको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल 12, 13, 14, एग्जाम्पल 12, 13, 14 इसमें देखें, एग्जाम्पल 12, 13, 14। हाँ, दफ्तरुन मकतबुन फुंदुकुन, ठीक है, दफ्तर मकतबुन फुंदुकुन, जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि मफाइलु जमा मुकस्सर के वजन पे ये तीनों वर्ड जो हैं, दफ्तर मकतब फुंदुक, इन तीनों की जो जमा है ये मफाइलु के वजन पर है। अब इनकी जो जमा आएगी उसके एंड में तनवीन नहीं लगेगी, तनवीन नहीं लगेगी, दफ्तरुन से दफातिरु, मकतबुन से मकातिबु, फुंदुकुन से फनादिकु, ये गैर मुनसरिफ की जमा है, ठीक है। तो ये चीज आपको जाना, इसकी पहचानने के लिए एक और भी तरीका है कि जमा मुकस्सर में, जमा मुकस्सर में तीसरे नंबर का हर्फ, तीसरे नंबर का जो लेटर हो वो क्या हो, वो अलिफ हो, वो अलिफ हो, और उसके बाद सिर्फ 2 लेटर हो। जैसे अब आप देखिए मकतबुन है, जब हम इसको बनाएंगे, जमा बनाएंगे तो मकातिबु, तो जो अलिफ है ये कौन से जगह पे है, ये तीसरा लेटर है, और इसके बाद 2 लेटर हैं, ता और बा, ठीक है। तो ये जमा मुकस्सर में तीसरे नंबर पर अलिफ हो और उसके बाद 2 लेटर हो तो वो जमा गैर मुनसरिफ होगी, वो गैर मुनसरिफ यानी उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी।
इसी तरीके से दूसरा एक रूल है कि तीसरे नंबर पर अलिफ हो लेकिन उसके बाद 3 लेटर हो, यानी तीसरे नंबर पर अलिफ हो लेकिन उसके बाद 3 लेटर हो, तो वो जमा जो आएगी वो भी जमा गैर मुनसरिफ रहेगी, यानी उसके एंड में तनवीन नहीं रहेगी। वो हम बाद में पढ़ेंगे मफाइल के वजन पे, जैसे मिसबाह से मसाबी हो, मफाती वगैरह। और यानी तीसरे नंबर पर अलिफ हो लेकिन उसके बाद 3 हरूफ हो, और 3 हरूफ में से जो बीच वाला लेटर रहेगा वो साकिन रहेगा। ये मुझे आप याद दे रहे हैं, मैं आपको बाद में बोर्ड पे इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो ये एक्सरसाइज आपको इस पैटर्न पे करनी है। अब दूसरी एक्सरसाइज देखें। अशीर, तू इशारा कर इलल अस्माइल आतियती, आने वाले अस्मा की तरफ, बिस्म इशारत मुनासिबिल लिल करीब, इसमें इशारा करीब की जरिए, इसमें इशारा करीब मुनासिब, यानी अब शेख ने हमें क्या दे दिया है, हमें हादा भी दे दिया, हमें हादी भी दे दिया, और हाउलाई तीनों चीजें दी, और तीनों करीब के इशारे। हादा मुदक्कर के लिए, हादी वाहिद मुअन्नस के लिए, और गैर आकिल की जमा के लिए, हाउलाई आकिल की जमा के लिए। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो अल्फाज हैं, जो मिसाल है, इस मिसाल में अगर हम देख रहे हैं कि मुदक्कर है वाहिद है तो हम हादा यूज करेंगे, मुअन्नस है वाहिद है तो हम हादी यूज करेंगे, जमा है आकिल की जमा है तो हम हाउलाई यूज करेंगे, और जमा है लेकिन गैर आकिल की जमा है, अब चाहे वो मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हमको हादी ही यूज करना है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है, सबसे बड़ा फायदा और उसका जो सबसे आसान तरीका, ये किताब दूसरी किताबों के मुकाबले में जो सबसे आसान है, वो इसलिए कि जो शेख का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। आप एक एग्जाम, अब देखिए पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या समझाए, गैर आकिल की जमा के लिए हादी इस्तेमाल करना है, उसमें सब आपको गैर आकिल की जमा दे दी। अब दूसरी एग्जाम्पल में आपके सामने जमा कर दिया, उसमें वाहिद भी है, वाहिद मुदक्कर भी है, वाहिद मुअन्नस भी है, जमा में जमा आकिल भी है, गैर आकिल भी है, और तीनों वर्ड आपको यूज करना है, तीनों वर्ड आपको यूज करके दे दिए, हादा, हादी, हाउलाई। अब आपको इन तीनों को इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पहली मिसाल हम देखें, रजुलन, रजुलन वाहिद है, ठीक है, वाहिद है। दूसरी बात, रजुलन मुदक्कर है, तो अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हादा रजुलन, ठीक है, हादा रजुलन। अब दूसरी एग्जांपल हम देखें, रिजालुन, रिजालुन जमा है लेकिन आकिल की जमा, आदमी, बहुत सारे आदमी, तो आकिल की जमा है तो हम क्या यूज करेंगे, हाउलाई, हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन, ठीक है। अब उसके बाद आप 15 नंबर देखिए, 15 नंबर एक्सरसाइज, इसमें 15 नंबर देखिए, जिसके अंदर दिया हुआ आइनुन, क्या दिया हुआ, आइनुन, आइनुन, आइनुन। हमने पढ़ा है कि बॉडी के वो पार्ट्स जो डबल हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हादिही आइनुन, ठीक है। अब हम आते हैं गैर आकिल की जमा की तरफ। तो गैर आकिल की जमा आप देखिए, आपके सामने 4 नंबर पे किलाबुन, कल्बुन की जमा है किलाबुन, कल्बुन की जमा क्या है, कल्बुन की जमा है किलाबुन, बहुत सारे डॉग। अब ये है तो जमा, है भी मुदक्कर लेकिन गैर आकिल है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके लिए वाहिद मुअन्नस हादी यूज करेंगे, हादिही किलाबुन। अभी 10 नंबर वाली आप एक्सरसाइज देखिए, 10 नंबर वाली, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में आपके सामने जमा है सय्यारातुन, सय्यारातुन, लेकिन जो ये जमा है, ये जमा कौन सी जमा है, ये जमा है ये जमा है गैर आकिल की। दूसरी बात ये कि मुअन्नस की जमा है, पहली जो जमा थी किलाबुन, ये गैर आकिल की जमा थी लेकिन मुदक्कर थी, लेकिन ये दूसरी वाली जो है सय्यारातुन, ये है तो गैर आकिल की जमा लेकिन मुअन्नस है, तो अब भी हमको यहाँ पे हादी इस्तेमाल करना, हादिही सय्यारातुन। अब इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद चौथी एक्सरसाइज आप देखिए, अशिर इलल अस्माइल आतियती बिस्मि इशारतिन, बिस्मि जब ऐसे हमजातुल वस्ल, जब हमजा से पहले कोई लेटर हो तो हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, बिस्मि इशारतिन मुनासिब लिल बईदी ज़ालिका तिलका उलाइका, कि आप इशारा कीजिए आने वाले अस्मा की तरफ, आने वाले नौन की तरफ, इसमें इशारा बईद और मुनासिब। मुनासिब मतलब अगर मुदक्कर है तो आपको मुदक्कर इस्तेमाल करना, उसके लिए वाहिद है तो आपके लिए उसके लिए वाहिद इस्तेमाल करना है, जमा है तो आपको उसके लिए जमा इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर गैर आकिल की जमा है
तो आपको एक ही वाहिद मुअन्नस वाला सेगा, वाहिद मुअन्नस वाला इसमें इशारा आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जालिका सिर्फ वाहिद मुदक्कर के लिए, तिलका वाहिद मुअन्नस के लिए भी और प्लस गैर आकिल की जमा के लिए भी, चाहे वो मुदक्कर हो या मुअन्नस। उलाइका सिर्फ आकिल की जमा के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आपके सामने पहली एग्जाम्पल है तालिबुन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बईद, इसमें इशारा बईद, तो हम क्या यूज करेंगे, ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तालिबुन मुदक्कर है, ज़ालिका वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, तालिबुन भी वाहिद है, ज़ालिका तालिबुन। अब दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने तुल्लाबुन, बहुत सारे स्टूडेंट, तो ये आकिल है, तलबा स्टूडेंट, तो हम आंख बंद करके क्या इस्तेमाल करेंगे, उलाइका, ठीक है। अब यहाँ पे आई नुजूमन, चौथी एग्जाम्पल। चौथी एग्जाम्पल देखिए, गैर आकिल की जमा, नजमुन की जमा नुजूमन, लेकिन है क्या, मुअन्नस है, चाहे मुअन्नस हो चाहे मुदक्कर, हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, वाहिद मुअन्नस का इशारा तिल का नुजूमुन, ठीक है। अब बाकी आपको एक्सरसाइज आपको हल कर लेनी है, और उसके बाद आपको जो पेज है, पेज के अंदर आपको चार्ट बना के दे दिया गया, आपको चार्ट बना के दे दिया गया आपके अस्माउल इशारतिल करीबी, इस अस्माए इशारा करीब के लिए, हादा तालिबुन, हाउलाई जो है तुल्लाबुन, हादिही तालिबतुन, मुदक्कर मुअन्नस दोनों के इस्तेमाल, ये हाउलाई तालिबातुन, हादा तालिबुन ये मुदक्कर है, ठीक है, और इसमें इशारा करीब है, हाउलाई तुल्लाबुन ये जमा है और क्या कहते हैं मुदक्कर है, तो उसके लिए हमने हाउला इस्तेमाल किया क्योंकि आकिल है। अब जो है मुअन्नस की हादी तालिबातुन मुअन्नस है, उसके लिए हमने वाहिद मुअन्नस हादी इस्तेमाल किया, तालिबातुन जमा आकिल है, तो हमने उसके लिए हाउला इस्तेमाल किया। तो जो पहला वाला ये है अस्माउल इशारतुल करीबिल आकिल, अस्माए इशारा करीब आकिल के लिए। अब दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर अस्माए इशारा बईद आकिल के लिए, यानी आकिल के लिए इसमें इशारा भाई ज़ालिका तालिबुन, वो एक स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट है, उलाइका तुल्लाबुन, वो एक स्टूडेंट है फीमेल, तिलका तालिबातुन, वो सारी तालिबात फीमेल स्टूडेंट, उलाइका तालिबातुन। अब आप यहाँ पे दूसरा चार्ट देखिए, उसमें गैर आकिल की आपको जो है चार्ट बना के दिया है कि अस्माउल इशारतिल करीबी गैरिल आकिल, इसमें इशारा करीब गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए इसमें इशारा करीब क्या यूज होगा, वो आपको पता है, हादा बैतुन, तो बैतुन वाहिद है, मुदक्कर है, उसके लिए हादा ही इस्तेमाल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आया बुयूतुन जमा, बुयूतुन जमा, तो जमा क्योंकि गैर आकिल की है, मुदक्कर हो या मुअन्नस से कोई लेना देना, पहली एग्जांपल मुदक्कर की तो हमने हादी यूज किया। अब दूसरी एग्जांपल सय्यारतुन मुअन्नस है, हम इसने कहा हादी ही सय्यारतुन, वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा यूज किया। अब सय्यारातुन जमा है लेकिन गैर आकिल की जमा है, मुअन्नस है, तो हमने हादी ही सय्यारातुन इस्तेमाल किया, ठीक है। अब चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, गैर आकिल की जमा है तो हमें हादी यूज करना, इसमें इशारा करीब में। और बईद की आप मिसाल देखें गैर आकिल की, ज़ालिका बैतुन वो घर है। अब अगर जमा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैतुन की जमा क्या आती है, बुयूतुन, तो अब यहाँ पे हम इसमें इशारा बईद उलाय का यूज नहीं करेंगे, तिल का बुयूतुन, अगरचे बैत मुदक्कर है लेकिन हम तिल का यूज करेंगे। इसी तरीके तिल का सय्यारतुन मुअन्नस है, लेकिन सय्यारतुन जो जमा है वो गैर आकिल की जमा है, मुअन्नस है, तो हम उसके लिए तिल का यूज करेंगे, तिल का सय्यारतुन। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग को ये सबक समझ में आ गया होगा, और इंशाअल्लाह अभी आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये मजीद जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी, और इंशाअल्लाह अभी आप लोग एक्सरसाइज हल करेंगे तो ये चीज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए हम सब के लिए आसानी फरमाए और हम सब के लिए खैर और बरकत का मामला फरमाए। अल्लाहुम्मा